नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं पुनीता। नूरपुर ब्लॉक की पंचायत हटली जामवाला के गांव चौधरीदा मोहल्ला के लोगों को पीने के पानी के लिए पिछले 3-4 सालों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया। विभाग की तरफ से बस आश्वासन ही मिल रहा है। ये एक चौधरी मोहल्ला है और यहाँ पर कोई 150 घर है तकरीबन, और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं यहाँ पर 1.25 इंच की जो है वो पाइप डली हुई है पीछे से पहले से। लेकिन अब क्या है, अब जहाँ पर जो है वो काफ़ी कनेक्शन ज़्यादा हो गए हैं, कोई 20-25 के करीब उस 1.25 इंच की लाइन से जो है वो 20-25 कनेक्शन मिल चुके हैं ज़्यादा हैं। यानी कि मेन कारण है कि लोगों को सही ढंग का पानी नहीं मिलता। 1 बाल्टी 2 बाल्टी इससे ज़्यादा पानी जो है वो लोगों को नहीं मिलता। तो मेरी विभाग से प्रार्थना रहेगी और चेतावनी भी रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस मोहल्ले को जो है वो पानी दिया जाए। जो 1.25 इंच की पाइप है उसको बढ़ाकर कोई बड़ी पाइप डाली जाए जल्दी से जल्दी, ताकि ये लोग जो है ये पानी का लाभ उठा सकें। गांव की महिला पुष्पा देवी ने कहा कि पीने के पानी को लेकर हम लोग परेशान हैं और इसके बारे में विभाग कोई गौर नहीं कर रहा। नलके बिल्कुल नहीं आंदा, बिल थोड़ा थोड़ा आंदा वा। हाँ जो मजबूर गई मोटर लाना पौंदी है। मोटर हाँ लाने कहीं नलके आंदा कहीं नहीं आंदा। तो जी कनेक्शन दिते फिटना करने महकमे आए हाँ जो कुनी नहीं पूछा, हाड़ी कोई सलाह नहीं ले करने तिना अपनी मर्जी के कनेक्शन देते बगैर तोला पानी दिता। डोन चैनल तिना पाइपा मेन पाइपा कनेक्शन देते हाड़े नलके ना हाइट च तो हाड़े नलके पानी नहीं आंदा। हाड़े बीमार शमार हाँ जो खड्डा जाना पौंदा, हाड़िया गोडियां पीड़ हाँ जो तो चढ़ी नहीं होंदा। 1 किलोमीटर चढ़ाई है, छोटे छोटे बच्चे। मेरा पोतरू 8 साल का अपंग है, रोज दे कपड़े धोना पौंदे, लैटरिन बाथरूम बिच करदा। 10 साल मेरी सस तरंगा हुई है, हरे कपड़े हाँ हफ्ते बाद खड्डा लींदे है, खड्डा बेही रहना। कोई ट्रैक्टर आंदा हा तो हाँ तिन्हां दे कपड़े ट्रैक्टर पर रखी के लिया तो गोरे मुँह में तोड़ते हैं। गांव की एक बेटी शिल्पा चौधरी ने कहा कि मैंने पहले भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व विभाग में शिकायत की थी, पर उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की तो मुझे फ़ोन आया तो मैंने समस्या के बारे में बता दिया। हमने 3-4 साल हो गए हैं, नल में पानी बिल्कुल नहीं आता है और मोटर यूज़ करो तो सब बोलते हैं कि मोटर यूज़ हो रही है, कुछ भी यूज़ करो। और हमने कंप्लेन की थी 1 साल पहले, हम दफ्तर में गए थे, दफ्तर में जाकर कंप्लेन की थी तो जेई सर ने हमें सीधे से बोला था 1.5 साल से पहले हम आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं करके देंगे। 1.5 साल से पहले हमने उनको पूछा था सर 1.5 साल हम पानी कहाँ से यूज़ करेंगे। उन्होंने हमें बोला वो मेरी सिरदर्दी नहीं। हमने कहा सर हमें कनेक्शन कहीं और से दे दीजिए या फिर हमें बड़ी पाइप डाल के दीजिए जिससे हमारे घर में पानी आ सके, क्योंकि जब ये कनेक्शन लगे थे तब हमारे घर में पानी प्रॉपर आता था। अच्छा जब जैसे जैसे अब सर 1.25 इंच की पाइप है, उसका डायमीटर छोटा है और पानी का नलके इतने ज़्यादा 20 नलके लगे हैं, उसमें कितना प्रेशर आएगा घर में। इस आपके सामने है पानी, आपने खुद देखा कि कितना पानी का प्रेशर आया। तो यही प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है और ये आपसे नहीं 4 साल से यही हाल है। परसों भी कंप्लेन की है, जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प चला है उसमें मैंने कॉल की थी, वहाँ मैंने फिर से कंप्लेन की है। तो जेई सर का मुझे कल कॉल आया था, वो मुझे बोल रहे थे कि आपके घर में कितने कनेक्शन, आप कितनों का बिल पे करते हैं। मैंने सब कुछ बताया, वो बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आपके घर में बहुत पानी आता है। उन्होंने खुद मुझे बोला, बोलते मैंने आपके घर में आके पानी देखा कि आपके घर में पानी आता है, आप 2-2 मोटरें यूज़ करते हैं। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि हमने कहाँ यूज़ की हैं, हमें बताएं और कितना का पानी आ रहा है, ये आपके सामने है। यातायात नियमों की अवहेलना पर परिवहन विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कोविड के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने से अब तक आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा 15 अक्टूबर तक 631 चालान काटे गए हैं, जिस पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया है। एक्चुअली जब ये लॉकडाउन हुआ था तो एसेंशियल सर्विसेज के अलावा सभी के सभी जो व्हीकल्स थे वो स्टॉप कर दिए गए थे। और उस दौरान भी जो है जैसे ट्रक्स थे, छोटी एनसीज थी, गाड़ियाँ थी जिसमें जो हमारे ज़रूरी सामान जो था वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ज़रूरी था। तो उस दौरान हमने गवर्नमेंट की और कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो एक निगरानी रखी हमारी टीम ने, ताकि गवर्नमेंट की किसी भी गाइडलाइन को जो है वो वोलेट ना किया जा सके और कोरोना जो है स्प्रेड ना करे। एक्चुअली जहाँ तक लोगों को जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं ट्रांसपोर्ट में, उनको जागरूक करने की बात है, उनके चालान करने की बात है, तो उसका ब्यौरा मैं इस प्रकार आपको बताता हूँ कि 2019-20 में
हमने 10,000 गाड़ियों की इंस्पेक्शन की थी, जिसमें ट्रक थे, टैक्सीज थी, बसेस थी, वोल्वो बसेस थी और 3,790 डिफ़ॉल्टर्स के चालान किए गए और 67.6 लाख जो है जुर्माना वसूल किया गया और सरकारी खजाने में जमा कराया गया। इसी तरह इस साल क्योंकि ज़्यादातर 1 अप्रैल के बाद जो है लॉकडाउन की स्थिति थी, तो गाड़ियों का इतना आना जाना नहीं था और जब से ये गवर्नमेंट ने फेज़ मैनर में ये लॉकडाउन खोला था और गाड़ियों का आगमन स्टार्ट हुआ था, तो तब से लेकर अब तक हमने जो है करीब 3,000 गाड़ियों की इंस्पेक्शन सुनिश्चित की है और 631 जो है डिफ़ॉल्टर्स का चालान किया गया है और लगभग 8 लाख की राशि जो है सरकारी खजाने में एज फाइन जो है हमने जमा कराया है। और इसके अलावा जो है चालान करने के बजाय हमारा एम्फेसिस ये रहता है परिवहन विभाग की तरफ से कि रोड सेफ्टी के बारे में और जो मोटर व्हीकल एक्ट है और रूल्स हैं उनकी अलग अलग जो गाइडलाइंस हैं, जो उनके वोलेशंस हैं, किस तरह से वोलेशन होती हैं, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से रखेंगे तो किस तरह से हम लोग जो हैं जुर्माने से बच सकते हैं। और साथ साथ में हाल में अभी ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक ई परिवहन सेवा जारी की है, जिसके अंतर्गत जो है कोई भी बंदा स्टेक होल्डर जो है या कोई ड्राइवर है या कोई मालिक है, बस का मालिक है, कोई भी ट्रांसपोर्टर है, उसको आरटीओ ऑफिस में या एसडीएम ऑफिस में, आरएलए ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर से बैठ के या लोक मित्र केंद्र या सीएसटी से अपना जो है किसी भी तरह की एप्लीकेशन जो है वहाँ से डाल सकता है, अपने लाइसेंस को अपग्रेड कर सकता है, अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स को जो है जिसमें परमिट है, आरसी है, उसको रिन्यू कर सकता है और दूसरी जो परिवहन विभाग द्वारा जो सर्विसेज में इस पेपर जारी की गई हैं उनका लाभ उठा सकता है। पेपर लीक मामले पर पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्विस इलेक्शन बोर्ड अगर पेपर करवा रहा है तब भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो बड़ी ही शर्म की बात है। सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए कि पेपर कैसे लीक हुआ और कैसे ये स्क्रीनशॉट बाहर आ गया। बाली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो लोग मेहनत करके पेपर देने जाते हैं उन लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ जाएगा। सरकार को मामले की गंभीरता को देखते हुए पेपर रद्द करने के आदेश जल्दी देने चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर चयन बोर्ड के अधिकारियों की गलती है तो उन पे कार्यवाही होनी चाहिए। बड़ा बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मामला है और व्यवस्था से जुड़ा हुआ, और अगर जो सबसे प्रीमियम एजेंसी है हमारी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसकी निगरानी में पेपर हो रहा था और वो लीक हुआ, ये बड़ी एक अचंभे की बात है और एक दुख की भी बात है। जहाँ बेरोजगार जो अपनी तैयारी करके गए थे उनकी तैयारी के ऊपर सारे पानी फेंक दिया और प्रदेश में ऑलरेडी बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो 12 लाख से ऊपर चला गया। तो बड़ी मुश्किल से नौकरियां निकली थी, अब उसको भी लोग जो है नौजवान शक के घेरे से देखने लगे हैं कि किसी न किसी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद करने के लिए ऐसा किया हो। मैं समझता हूँ कि सरकार को अब ये मामला जब सामने आया है, सरकार को तुरंत एक्शन में आकर के पेपर को तो रद्द करें, मगर साथ साथ में जिम्मेवारी किसकी थी और जो लोग इसमें पकड़े जाएं उनको कड़ी और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें ताकि आगे से कभी ऐसा ना हो। सरकार को उनको कंपनसेट करना चाहिए, उसी फीस में आगे से अगला पेपर ले। और ये तो एक है ही स्वाभाविक है कि जो पेपर ही नहीं हुआ उसकी फीस किस चीज़ की। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।